आपने आगरा का ताजमहल नहीं देखा है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश किया है कि हर एक इम्पॉर्टेंट सीन को कैप्चर कर सकूं। वैसे तो ताजमहल के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, बट जितना भी पता है वह वीडियो के बीच बीच में मैं आपको बताता रहूँगा। मैंने पूरा कोशिश किया कि जो भी चीज़ें खूबसूरत थी हर एक इम्पॉर्टेंट सीन को कैप्चर कर सकूँ, बट कुछ चीज़ें बैन थी जिसका वीडियो बनाना या फिर फ़ोटो बनाना बैन था, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सका। बाकी मैंने पूरा कोशिश किया है कि हर चीज़ को कैप्चर कर सकूं। तो चलिए वीडियो को देखिए और एंजॉय करिए। आपको बता दें कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में इसको बनवाया था। वैसे तो मुमताज़ के कुल 14 संतान थे, लेकिन 14वें संतान के जन्म देने के उपरांत ही शाहजहां की बेगम मुमताज़ का मौत हो गया था। वैसे तो ताजमहल को बनाने में कुल 22 वर्ष का समय लगा था। इसका निर्माण कार्य वैसे 1632 से शुरू हो गया था और करीब 1653 में जाके ये पूर्ण हुआ था। बात करें 1632 की, तो उन दिनों एक एक पैसे की इतनी ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी और उस समय ताजमहल को बनाने में कुल 3 करोड़ 20 लाख रुपए के करीब में खर्च आया था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन दिनों के हिसाब से 3 करोड़ 20 लाख रुपया मतलब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ताजमहल को बनाने में हर एक पिलर का, हर एक मीनार का अपना अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग महत्व है। इसके साथ ही मैं आपको एक और इंटरेस्टेड पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ताजमहल के जो वास्तुकार थे, यानी कि आर्किटेक्ट इंजीनियर थे, उनका नाम था अहमद लाहौरी। पूरा नाम उस्ताद अहमद लाहौरी बताया गया है। जैसे अभी हम ताजमहल के फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ताजमहल के चारों कोनों पे 4 मीनार खड़े होते हैं। इन चारों मीनारों को बनाने का मेन पर्पज़ यही था कि यदि कोई बाहरी आघात हो या फिर भूकंप आए, बिजली के गिरने की कोई समस्या आन पड़े, तो वह प्रतिबाधा, वह समस्या इन मीनारों से टकरा करके ही रुक जाए और ताजमहल पे कोई इसका प्रभाव ना पड़े। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ताजमहल की जो चारों मीनारें हैं वो थोड़ी सी झुकी हुई हैं। बाकी इनसे ताजमहल की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है, बट इनका पर्पज़ भी था कि ये किसी बाहरी आघात से ताजमहल की रक्षा करे, प्रोटेक्शन करे। इसके अलावा ताजमहल करीब 42 एकड़ की ज़मीन पर बन के तैयार किया गया है और इसको बनाने में करीब 20,000 से भी अधिक मजदूर लगातार काम करते थे।
तो 22 साल काम करने के बाद बने इस ताजमहल के मात्र गुंबद बनाने में 15 वर्ष का समय लगा था। अगर आप ताजमहल को अंदर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें करीब 28 किस्म के पत्थर का प्रयोग किया गया है। ये पत्थर बगदाद, अफ़गानिस्तान, तिब्बत, मिस्र, रूस, ईरान जैसे कई देशों से मंगाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान से भी मंगाए जाने के कुछ सबूत मिलते हैं। ये पत्थर अपने आप में इतनी ज़्यादा खूबियाँ रखती हैं, इतने कमाल के पत्थर हैं कि सुबह सुबह जब आप ताजमहल को देखते हैं तो वह गुलाबी दिखता है, दिन में सफ़ेद और रात में भी काफ़ी सुनहरा नज़ारा देखने को मिलता है। कहा जाता है कि ताजमहल की जो नींव है वह लकड़ी है, यानी कि ताजमहल पूरी तरह से लकड़ी पर खड़ा है। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी लकड़ी नहीं है, ये इतनी स्पेशल लकड़ियां हैं कि इनको मजबूती पाने के लिए हमेशा नमी की ज़रूरत पड़ती रहती है। और इस लकड़ी को नमी देने के लिए यमुना नदी का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं कि ताजमहल के जस्ट बगल से ही यमुना नदी गुजरी है और उसी नदी के पानी से इस लकड़ी को नमी मिलता रहता है। इसके साथ एक बहुत ही दिलचस्प बात ये सुनने में आता है कि जब ताजमहल का कार्य समाप्त हो गया, ताजमहल पूरी तरह से बन चुका था, तो शाहजहां ने सभी कारीगरों व मज़दूरों और जो आर्किटेक्ट थे, यानी कि जितने भी लोग ताजमहल को बनाने में भागीदारी हुए थे, पार्टिसिपेट किए थे, उन सभी के हाथ कटवा दिए गए। ताजमहल जैसा दुनिया में फिर कोई दूसरा इमारत न बन सके, इस पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए उन सारे मज़दूरों का हाथ काट दिया गया था।